पश्चिम उत्तर प्रदेश में भयंकर बारिश एवं ओलावृष्टि के कारण नष्ट हुई गेहूं व सरसों की फसल से किसानों को हुए भारी नुकसान का मुआवजा दिलाए जाने की मांग को लेकर सहारनपुर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष चौधरी मुज्जफर अली व महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन कर राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। दिन बारिश रही है, तेज बारिश और तेज हवा के कारण किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसमें गेहूं की फसल बिल्कुल पकने के करीब थी उसका नुकसान हुआ है, सरसों की फसल पकी हुई थी उसका नुकसान हुआ है और आम पर भी कोहर आया हुआ है, उनका भी हवा से और बारिश से नुकसान हुआ है। हमारी मांग ये है और सरकार भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है कि 30% नुकसान हुआ है, लेकिन किसी किसान का तो 100 के 100% नुकसान हुआ है। आप सर्वे करा लीजिए अपने अधिकारियों से और जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा देने की आज हमारी मांग है कि उनको मुआवजा दिया जाए। उसके अलावा जिन लोगों का कम नुकसान हुआ है उनको भी दिया जाए और गेहूँ का रेट भी 2500 रुपये क्विंटल होना चाहिए। किसान 6 महीने तक अपनी फसल को, छत्तीसगढ़ में हमारी जहाँ सरकारें हैं वहाँ है ये रेट, किसान 6 महीने तक अपनी फसल को पालता है, पोसता है और 6 महीने बाद इस तरह की आपदा आकर उसकी फसल को नष्ट कर देती है, वो कहाँ जाए? उसका पूरा दारोमदार 6 महीने का कि सरकार से कहकर। सहारनपुर में पूर्व मंत्री व बसपा नेता शायान मसूद ने पुलिस लाइन पहुंचकर एसएसपी से मुलाकात की, जहां पर उन्होंने मस्जिद व मंदिरों में सीमित आवाज में लाउडस्पीकर बजाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पवित्र रमजान माह व नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और ऐसे में मस्जिद व मंदिरों में एक सीमित आवाज में लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दी जाए। मुलाकात इस विषय में हुई कि रमज़ान का महीना आ गया, नवरात्रि भी चल रहे हैं। रमज़ान के महीने में क्योंकि इफ्तार को लेकर और सहरी को लेकर अनाउंसमेंट होती है और तरावी भी होती है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है कि 65 डेसिबल से नीचे अगर कोई अपने क्लोज कंपाउंड में माइक चला रहा है तो उसे चलाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने तो प्रशासन से यही गुजारिश करी है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को आधार मानते हुए मस्जिदों में या जिन जगहों पर नमाज तरावी हो रही है, कम से कम उन जगहों पर, उन स्थलों पर स्पीकर या माइक के इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए। और हम कानून के दायरे से बाहर जाने के लिए नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं साहब कानून के दायरे के अंदर ही, क्योंकि ये महीना। सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर राजेश गौतम ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों की विभिन्न समस्या से अवगत कराया। पिछले दिनों दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की समस्याओं को लेकर जो लिखित समझौता हुआ था उसका निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है। किसानों की समस्याओं का निस्तारण की मांग करते हैं। इस दौरान इकरार अहमद मंडल अध्यक्ष, अफसा अजमी मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा, चौधरी महक सिंह गुर्जर जिलाध्यक्ष, मोहम्मद अनस, गुलफाम, मोहम्मद अरशद, विनोद गौतम, लियाकत, मोहम्मद इकबाल मलिक आदि मौजूद रहे। ये विषय है हमारा जो दिल्ली जो धरना दिया गया था पहले वर्ष से गाजीपुर बॉर्डर पे, जो गवर्नमेंट से लिखित हमारा समझौता हुआ था कि किसानों की सारी समस्याएं हल होंगी, वो आज तक हल नहीं हो पाई। वो हमारी मांग है भारत सरकार से कि वो मांगे पूरी हों। जो 60 साल के किसान मजदूर कोई भी हो, उनके हम 5000 रुपये मासिक पेंशन की हमारी मांग है। जो हाल ही में जो फसल बरसात के कारण ख़राब हुई गेहूं की, सरसों की, उसके लिए हम मुआवजा चाहते हैं गवर्नमेंट का। सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य C2 प्लस 50% के आधार पर निर्धारित करने का कानून मान सत्र में पारित किया जाए और कृषि लागत और मूल्य आयोग को संवैधानिक स्वायत्तता दी जाए। कितने सूत्रीय ज्ञापन सौंपा? जी हमारे 8 सूत्रीय हैं। सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर आज राम मनोहर लोहिया जी की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष चौधरी अब्दुल वाहिद सहित अन्य पदाधिकारियों ने राम मनोहर लोहिया के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज कार्यक्रम ये है कि समाजवाद के शुभचिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का आप जयंती है, 113वीं जयंती है और 23 तारीख और 1910 को उनका जन्मदिन हुआ था। आज पार्टी कार्यालय पर उनको जयंती मनाने के लिए यहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने समाजवाद का परचम लहराने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने का काम हुआ।
ताकि ये संदेश दे दिया उन्होंने कि समाजवाद यानी कि सब बराबर, कोई छोटा बड़ा, कोई अमीर गरीब नहीं, सब बराबर है, ये चिंता उनके अंदर थी। और इसी मिशन को लेकर के उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी संघर्ष पे जुटाने का काम किया। ठीक है। सहारनपुर के आयशा मॉडल जूनियर हाई स्कूल के वार्षिक परीक्षा परिणाम में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को अतिथियों ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान स्कूल के प्रबंधक मुजाहिद नदीम, कारी इस्तियाक, दानिश, रूबी, नजमा, शबाना, हया, अर्शी, आयशा, अदीबा, सुल्ताना आदि मौजूद रही। जूनियर हाई स्कूल और आज हमारे विद्यालय में वार्षिक परीक्षा समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों का रिज़ल्ट अनाउंस किया जाता है और उन बच्चों को सभी को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है जिन्होंने बहुत अच्छे नंबरों से अपनी रैंक बनाई है और बहुत अच्छी पोजीशन हासिल की है। लगभग कितने बच्चों को प्राइज़ मिला? लगभग हमारी कोशिश रहती है कि जितने बच्चे अच्छे नंबर से पास हो रहे हैं सभी को कम से कम एक क्लास में हम 6 या 7 पोजीशन पर बच्चों को देते हैं, कम से कम एक क्लास में। लगभग हमारे स्कूल में आज जो हमने कैलकुलेट किया है 99.8% हमारा रिज़ल्ट अनाउंस किया है माशाल्लाह, क्योंकि कोविड के बाद ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है। 2 साल कोविड हमारे ऐसे गए हैं, उसके बाद बहुत अच्छा रिज़ल्ट बच्चों ने दिया है माशाल्लाह। जो बच्चे स्कूल पास हो